नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द फ्लोइंग इन डेसिमल नंबर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 4.2 और इसमें हमें ऐड करना है 3.7। तो जब भी डेसिमल को ऐड करना होता है तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। ठीक है, जैसे कि 4.2 है, इसमें 3.7 है, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी डेसिमल नंबर्स को ऐड करना होता है तो उसको आप लाइक डेसिमल में लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास है 1.24 और दूसरा नंबर है मेरे पास 5.4। इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद है ना नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इसमें पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2 है, और इसमें कितनी है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 के आगे 0 लगा देंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, आपके लाइक डेसिमल हो गए। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट भी है। बाकी एडिशन का रूल तो आप छोटी क्लासों में करते आ रहे, वैसे ही करना है। जैसे 4 + 0 आपका 4 हो गया, 2 + 4 6 हो गया, पॉइंट का पॉइंट लिख देंगे, 1 + 5 आपका 6 हो गया। इस तरीके से आपको ऐड करना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में दिया है कि 4.2 में आप ऐड कर दो 3.7। ठीक है, तो इस साइड साइड करेंगे, 2 + 7 आपका 9, पॉइंट का पॉइंट लगा दो, 4 + 3 आपका 7। ठीक है, ये आपका ये पोर्शन कंप्लीट। अब ऐसे बी पोर्शन को करेंगे। देखो 4.72 और दूसरा में दे रखा 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 392। अब देखो पॉइंट के बाद तो यहां 3 डिजिट है और ऊपर क्या है, 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो 0 + 2 आ जाएगा 2, 2 + 9 11, 11 का 1, 1 कैरी, 7 और 3 10 हो गया, 10 में 1 ऐड कर दो, 11 का 1 और अगेन 1 कैरी, पॉइंट है तो पॉइंट लिख दो, 4 + 7 11, 11 + 1 आपका 12। ये आपका बी पार्ट कंप्लीट। अब सी को लेते हैं। देखो सी में दिया है 14.325 और आगे हमें क्या दिया है, 593.5। 593 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, लास्ट वाली डिजिट में यहां लिख देता हूं। फिर देखो इससे पहले है 3, 9 और 5। अब ऊपर तो कुछ नहीं था, आप 0 लगा देंगे। अब इसके आगे कुछ नहीं था, आप 2 0 लगा दो। ठीक है, दोनों क्या हो गए आपके लाइक डेसिमल्स में हो गए। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, 5 + 0 5, 2 + 0 2, 3 + 5 8, पॉइंट का पॉइंट लिख दो, 4 + 3 7, 1 + 9 10, 10 का 0, 1 कैरी, 0 + 5 5 और 1 आपकी कैरी वाला ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 607.825। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन डी में दिया 4.12। देखो इसमें आपको ऐड करना 7.3। अब 3 के आगे कोई भी डिजिट नहीं था, आप 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है 5.4, आगे एक 0 और लगा दो। अब इसको ऐड कर दो, 2 + 0 2 आ जाएगा, 1 3 4 4 8, 8 का 8, डेसिमल का डेसिमल, 4 + 7 11, 11 और 5 आपका क्या हो गया 16। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पोर्शन ई 14.5। ठीक है, इसमें हमें ऐड करना है 1.72। इसमें 2 डिजिट है तो एक 0 यहां लगा दो और यहां 0 लगा दो, आगे है 0.59। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, 9 और 2 11, 11 का 1, 1 कैरी, 5 और 7 12, 12 और 5 17 + 1 18 का 8, 1 कैरी, डेसिमल का डेसिमल, 4 + 1 5 और 1 6 हो गया। ठीक है, 1 का 1 आ गया। ये आपका ई पोर्शन कंप्लीट।
अब हम लास्ट पोर्शन को लेते हैं एफ। देखो एफ में दिया 4.5 और अगला दिया 9.57। अगर पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट है तो आप 2 डिजिट कर लेंगे, अभी तक तो इक्वल ही है। लास्ट में दिया 3.518, इसमें 3 डिजिट है और ऊपर वाले में हमने 2 किया है, तो 3 करने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक जीरो और लगाते हैं। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, 8 आ जाएगा, 7 + 1 8 हो गया, 15 हो गया, 15 का 5, 1 कैरी, डेसिमल का डेसिमल। अब इसको ऐड करो, 4 + 9 13 और 3 16, 16 + 1 आपका 17। ठीक है, इस तरीके से आप डेसिमल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में इन डेसिमल नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है। तो देखो भाई, सबट्रैक्ट करने के लिए भी आपको इन डेसिमल नंबर्स को लाइक डेसिमल में लिखेंगे, उसके बाद आप उसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलो ए पोर्शन को लेते हैं। देखो ए पोर्शन में आपको दिया है 11.26, इसमें माइनस करना 4.9। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 1 है तो 2 करने के लिए आप 0 लगाएंगे, यहां 4 का आप लिख सकते हैं 04। ठीक है, अब इसमें माइनस करो। देखो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका 6 आएगा। ठीक है, अब 2 में से 9 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 3। पॉइंट है तो पॉइंट। अब ये 0 हो गया, 0 में से 4 नहीं माइनस होगा, इससे कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 और पीछे 0 - 0 आपका 0। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में दिया 15.46 और इसमें से माइनस करना 7.89। ठीक है, देखो 6 में 9 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 7। अब ये 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे तो 13, 13 माइनस 8 आपका 5। पॉइंट है तो आप पॉइंट लगाएंगे। अब ये हो गया 4 में से 7 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे तो 14, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, पीछे 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका 0। ठीक है, नाउ सी पोर्शन 515.02, इसमें से माइनस करना है 12.468। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ऊपर 2 है तो 3 करने के लिए आप 0 लगा देंगे और एक 0 आप यहां लगा। ठीक है, अब माइनस कर लो। देखो 0 में से तो 8 माइनस नहीं होगा तो हमें इससे कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5। अब यहां क्या बच गया था 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब ये 4 है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अब हम डी पोर्शन को लेते हैं। देखो डी पोर्शन में दिया 25.96, इसमें से माइनस करना है 8.34। ठीक है, बिल्कुल इजी है। 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, डेसिमल है तो डेसिमल। अब 5 में से 8 नहीं माइनस होगा, इससे कैरी लेंगे 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, पीछे 1 हो गया, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका 1। ठीक है, ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। अब हम ई पोर्शन को लेते हैं। देखो ई पोर्शन में दिया 51.04, इसमें आपको माइनस करना है 27.872। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसमें 2 है तो 3 करने के लिए आप एक 0 लगाइए। अब इसमें से माइनस कर दो। देखो 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। अब ये 3 है, इससे कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब ये 9 रह गया, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, फिर पॉइंट। अब ये 0 है, 0 में से 7 माइनस नहीं होगा,
इससे कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, ये 4 रह गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 2, ये इसका आंसर आ गया। अब लास्ट पोर्शन को लेते हैं। लास्ट पोर्शन में दिया है 125, ठीक है, इसमें से माइनस करना है आपको 18.132। अब इसके आगे तो कुछ नहीं है तो आप पॉइंट लिखेंगे और 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब माइनस कर दो तो 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो पीछे से कैरी लेंगे यहां से 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 8। अब ये 9 रह गया, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 8 डेसिमल। अब ये 4, 4 में से 8 माइनस नहीं हो रहा है तो इससे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6। अब ये 1, 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 1 में से 0 माइनस किया तो आपका 1, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन डेसिमल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ए पोर्शन में आपको दिया है 6.29 और इसमें हमें ऐड करना है 91, 91 को लिखेंगे 91.00, ठीक है। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 है तो 1 जीरो और लगा। अब हमें ऐड करना है 0.1 तो आप लिखेंगे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 जीरो यहां लगा दो, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 9 प्लस 0 आपका 9, 2 प्लस 1 3, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 प्लस 1 7, 9 प्लस 0 आपका 9, ये इसका आंसर आ गया। अब इस बी पोर्शन को लेते हैं। देखो बी पोर्शन में 99 तो है आपका पॉजिटिव और ये दोनों क्या है नेगेटिव, तो पहले इन दो को ऐड कर लो 26.43 और इसमें ऐड करना 14.005, 3 डिजिट है 1 जीरो लगा दो। अब इसको ऐड कर लो 0 प्लस 5 5, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो इसमें से आपको माइनस करना है 40.435, ठीक है। अब माइनस कर दो 99.000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो आप 3 जीरो लिखेंगे। अब इसमें से माइनस कर दो 40.435, ठीक है। देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, ये 9 रह गया, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये 8 रह गया, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अब हम सी पोर्शन को लेते हैं। देखो सी पोर्शन में आपको ये दोनों डेसिमल पॉजिटिव दे रखे तो पहले इसको ऐड कर लो 07.891, इसमें ऐड करना है 12.30 और 1 जीरो और लगा। अब ऐड कर लो 1 प्लस 0 आपका 1, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 7 और 2 9, 9 प्लस 1 आपका 0, 1 कैरी, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 आपका 2, यानी कि इन दो को ऐड किया तो आपके पास आ गया 20.191। इसमें माइनस करना है आपको 1.089, ठीक है, माइनस कर दो इसको। अब इससे कैरी लेंगे 11 हो गया, 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो 2। अब ये 8 है, 8 में से 8 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो आपका 1 डेसिमल। अब इसे कैरी लेंगे 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 और ये 1, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है गाइस। अब हम लास्ट पोर्शन को लेते हैं। देखो लास्ट पोर्शन को कैसे करना है, ये आपको पॉजिटिव दे रखा है, ये भी पॉजिटिव, तो पहले इन दो को ऐड करेंगे 34.2, इसमें ऐड करना है 09.057, ठीक है, ऐड कर लो 7 5 और 2 पॉइंट, 9 और 4 13, 1 कैरी, 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4, तो
इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 43.257। इसमें माइनस करना है आपको 28.639। ठीक है, इसको माइनस कर दो। देखो 7 में 9 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आपका 8। ये हो गया 4 में से 3 माइनस किया तो 1। अब 2 में 6 माइनस नहीं होगा तो इससे कैरी लेंगे 12 हो गया। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये हो गया 2, इससे कैरी लेंगे तो 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 3 बच गया, 3 में से 2 माइनस किया तो 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और इस आंसर के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। गाइस इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15.84। दो नंबर का सम दे रखा है 15.84। इफ वन ऑफ देम इज 8.4 और उनमें से एक नंबर है 8.4, फाइंड अदर नंबर। तो हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट द required number be x। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, दो नंबर का सम 15.84 है। तो देखो एक तो हमने कंसिडर किया है x और दूसरा नंबर दे रखा है 8.4। इन दो को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 15.84। ठीक है, अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 8.4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 15.84। इस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा 8.4। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 15.84 में आप माइनस करेंगे 8.4। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो एक जीरो यहां लगा दो। ठीक है, माइनस कर दो। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, पॉइंट है तो पॉइंट। अब 5 में 8 माइनस नहीं होगा, इससे कैरी लेंगे तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, 0। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 7.44। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 7.44। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। अनिल bought 2.3 kg of fruits, 8 kg of vegetables and 500 gram of dry fruits. Find the total weight। तो हमें टोटल वेट को फाइंड आउट करना है। देखो टोटल वेट का मीनिंग क्या हो गया, इस क्वेश्चन में आपको एडिशन करना है। ठीक है, सो अनिल bought fruits इज इक्वल टू 2.3 kg। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2.300 kg। अनिल bought vegetables इज इक्वल टू 8 kg। तो इसको अपन लिखेंगे 8.000 kg। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स को कितना खरीदता है 500 ग्राम्स। तो अनिल bought ड्राई फ्रूट्स इज इक्वल टू 500 ग्राम। अब इसको अपन क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों किस में है केजी में है। तो वी नो दैट 1 केजी इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम। हमारे पास है 500 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 का डिवाइड करेंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 से कट गया 1 टाइम, ये कट गया 2 टाइम, 1/2 दैट इज 0.5 kg। अब 0.5 kg को अपन लिख देंगे 0.500। ठीक है, तो ये kg में आ गया 0.500 kg। ठीक है, लाइक डेसिमल में आ गया। अब टोटल के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो टोटल वेट इज इक्वल टू आपके पास इसको ऐड कर दो। देखो इस साइड से 0, फिर आ गया आपका 0, 3 + 0 3, 5 8,
पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब इसको ऐड कर दो, 8 और 2 10, 10 प्लस 0 आपका 10 kg, यानी कि टोटल वेट कितना आ गया 10.8 kg। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। A bag contains 35.8 kg of salt। एक बैग में 35.8 kg salt है। The weight of empty bag is 0.825 kg। और खाली बैग का वेट है 0.825 kg। What is the weight of the bag with salt? तो हमें टोटल वेट को बताना है, और टोटल के लिए आप क्या करेंगे, एडिशन। सॉल्यूशन, वेट ऑफ salt is equal to 35.80 kg। ठीक है, एंड वेट ऑफ empty bag is equal to 0.825 kg। देखो यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें 2 है, तो 1 जीरो आप और लगा लें। ठीक है, अब हमें टोटल वेट को फाइंड आउट करना है, और टोटल के लिए मैंने आपको बताया था इसको ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे टोटल वेट इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 आपका 2, 8 रेट कितना हो गया 16, 16 का 6, 1 कैरी, 5 प्लस 0 5 प्लस 1 आपका 6, डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो। ठीक है, और 3 प्लस 0 आपका 3, तो टोटल वेट कितना आ गया आपके पास 36.625 kg। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। फ्रॉम ए नाइलॉन रोप ए पीस ऑफ 1.5 मीटर कट ऑफ, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज 2.7 मीटर। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द नाइलॉन रोप एट द बिगिनिंग। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक नाइलॉन रोप में, मान लेते ये हमारे पास एक नाइलॉन रोप है। ठीक है, इस रोप में आपने 1.5 मीटर का एक टुकड़ा काटा है, तो ये हमारे पास है 1.5 मीटर का एक पीस। ठीक है, इतना पीस काटने के बाद जो बाकी की रोप है वो कितनी दे रखी है 2.7 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इस रोप की टोटल लेंथ क्या होगी, तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ नाइलॉन रोप इज इक्वल टू 1.5 मीटर और प्लस में 2.7 मीटर। ठीक है, इसको ऐड कर दो, 5 और 7 हो गया 12, 1 कैरी, 1 और 2 3, 3 प्लस 1 4, और पॉइंट है तो पॉइंट 4.2 मीटर उस रोप की टोटल लेंथ होगी। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और गाइस इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।